नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पारासर नारायण शर्मा जी के बयान ने वाकई बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। पारासर नारायण शर्मा जी का मतलब है समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष। मीणा समाज के जो कार्मिक एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर है, उनको आतंक जब कह दिया, जिसका विरोध लगातार पुरजोर तरीके से हो रहा है, लेकिन अब मीणा समाज की जो महिला है ना साहब, वो भी मैदान के अंदर आ गई। बोला नहीं नहीं, ये सब कुछ गलत किया है और ऐसा नहीं होने देंगे। अब जो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करवा के मानेंगे। तो कुल मिला के यह है कि मीणा समाज की जो महिलाएं हैं वो सामने आ गई है, फ्रंट पे आ गई। यानी कि मामला छोटा मोटा नहीं है। अगर पारासर नारायण शर्मा ये समझने की अगर ये भूल की है उन्होंने कि मैं लिख दूंगा और कुछ नहीं होगा, तो कहावत एक ये भी बनी है कि वाकई शेर पाल लेना चाहिए, लेकिन गलत फहमी कभी भी नहीं पालनी चाहिए। गलत फहमी बहुत बड़ा विनाश कर देती है इंसान का। आदिवासी मीणा महिला विकास संघ मैदान में आ गया मुकाबला करने समता आंदोलन समिति का, और जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को ज्ञापन दिया सीएम के नाम। और ज्ञापन के अंदर बहुत बड़ी तल्ख टिप्पणी में, यानी कि चेतावनी के साथ आगाह कर दिया सिस्टम और सरकार, सत्ता और शासन को, यानी कि वहां तक, बड़े वाले लेवल तक। हालांकि ज्ञापन देने के बाद चेतावनी देते हुए फिर अपने समाज से अपील भी की है। बताएंगे किस तरह से जो आतंक के शब्द का जो उपयोग किया था पारासर नारायण शर्मा ने, समता आंदोलन समिति ने मीणाओं के लिए, तो उसको फिर किस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर लागू करवाने की भी बात तक कह डाली। देखिए आप, ये क्या कुछ करवाने के फिराक में है ये समता आंदोलन समिति, समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा है कि समता आंदोलन समिति ने जो ये कांड किया है, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये आपराधिक है। इसकी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। और ये जो मीणा समाज के कार्मिक, जो कि जिनको 5% तक लाने की, यानी कि करने की जो बात ये कर रहे हैं, तो ऐसे में समता आंदोलन समिति के पत्र में जनसंख्या के अनुपात में लोक सेवाओं में मीणा समुदाय के प्रतिनिधित्व को सीमित करने की मांग की गई है। इसी तर्क के आधार पर ब्राह्मण जाति की जनसंख्या के अनुसार ब्राह्मणों की सरकारी सेवा में नियुक्ति और पदोन्नति को सीमित किया जाए, जिससे अनारक्षित वर्ग की शेष जातियों को भी प्रतिनिधित्व। बिल्कुल सही बात है, फिर तो होना भी चाहिए। अगर जाति के अनुसार जो मीणा समाज के कार्मिक हैं, उनको अगर तय किया जाना चाहिए ये मकसद और ये इरादा अगर समता आंदोलन समिति का है, तो फिर ये जो मीणा समाज की ये महिलाएं हैं, प्रदेश अध्यक्ष मंजू मीणा, इसने क्या गलत कह दिया? फिर तो ब्राह्मण समाज का जो अनुपात भी उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से मीणा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर करवाने की जो बात कही है, तो इसी हिसाब से ब्राह्मण का भी, ब्राह्मण समाज का भी होना चाहिए। इसमें क्या है, समानता का अधिकार है ना हमारे भारत देश के अंदर। तो मीणाओं की अगर जो अनुपात जिस हिसाब से रहना चाहिए, उसी अनुपात में ब्राह्मण समाज के जो सरकारी जो सेवा में जो लोक सेवक हैं, कार्मिक हैं, वो भी होने चाहिए। ऐसा कुछ कह दिया मंजू जैसन। हिसाब तो बराबर ही होना चाहिए ना साहब। ऐसे थोड़ी ना कि तराजू में एक भारी एक हल्का। तराजू का जो हमारे भारत देश के संविधान में जो तराजू का पल्ला है वो बराबर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा है कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। जितने मीणा, तो फिर उसी हिसाब से ब्राह्मणों के भी लोक सेवक जो कार्मिक हैं वो होना चाहिए। अगर इस समता आंदोलन की जो गतिविधि है, इन पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, राजस्थान में शांत सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण में प्रेम नस्ता का जहर घुलने में समय नहीं लगेगा। सीधा सीधा अल्टीमेट, अल्टीमेट बड़ा वाला, कोई समय नहीं लगेगा। इससे सामाजिक जो ये वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इसमें जहर घुल जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए समता आंदोलन समिति और इसकी गतिविधियों की अनदेखी करने वाली आपकी सरकार और राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी जिम्मेदार होगी। देखिए, जोड़ दिया सीधा कि समता आंदोलन पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, इसकी गतिविधियों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो फिर जो हम करेंगे उसका जो जिम्मेदार होगा वो आपकी सरकार और आपकी जो सिस्टम मशीनरी। बहुत बड़ी चेतावनी दी है। और उसके बाद सोशल मीडिया के मार्फत ये सार्वजनिक जो इन्होंने अपील की है कि सभी इस संदर्भ में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए
उचित कार्रवाई करें। दूसरी बात है कि जो मीणा समुदाय के सामाजिक संगठनों से अनुरोध कि उक्त विषय पर अपने अपने स्तर पर सरकार को लिखें, लिखना बनता भी है, और इस पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित करें। और तीसरा है कि सामाजिक सौहार्द शांति व्यवस्था रखने वाले मीणा जाति समुदाय के जो लोगों से अनुरोध है कि राजस्थान में वैमनस्यता पैदा करने वाली उक्त समिति के विरुद्ध खड़े होकर राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखने के सामाजिक एवं संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें। दरअसल ये पूरा मामला है, सीधा सीधा अल्टीमेट और पूरी तरह से खुलकर चेतावनी दे दी है मंजू मीणा ने, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी मीणा महिला विकास संघ, कि अगर समता आंदोलन समिति मीणा कार्मिकों का अनुपात जनसंख्या के आधार पर अगर करवाना चाहता है तो फिर ब्राह्मणों का भी हिसाब किताब उसी हिसाब से होना चाहिए। भारत देश है ये हमारा, इसमें गड़बड़ी नहीं चलेगी। भारत देश संविधान से चलता है, भारत देश कानून से चलता है, वो कानून और जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है। सवाल ये नहीं है, अब बात ये वाली नहीं है, बात ये वाली है कि अब आदिवासी मीणा महिला विकास संघ को फ्रंट पर यानी कि मैदान में आना पड़ गया समता समिति के खिलाफ, क्योंकि समता समिति ने जो वाकई जो जहर घोला है वो बर्दाश्त मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, कोई कैसे इसको पचा पाएगा। पारासर नारायण शर्मा जी ने जो महाकांड कर दिया तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको कोई डाइजेस्ट नहीं होता। ये सीधा सीधा नफरत वाली बात कर दी, ये सीधा सीधा मीणा समाज को टारगेट किया है इन्होंने। ये जो टारगेटेड जो काम, ये जो टारगेटेड जो राजनीति होती है ये सही नहीं होती, या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती, हमारे देश के लिए सही नहीं होती, हमारे प्रदेश के लिए सही नहीं होती, हमारी आवाम के लिए सही हो ही नहीं सकती। स्वास्थ्य के लिए जो सही होती है वो समानता की जो भावना से किया गया काम होता है, बराबर के अधिकार के तहत जो काम किया गया होता है वही स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, लाभदायक होता है। वो बात अलग है कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, उम्मीद कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो फिर उसका तो हिसाब किताब है। लेकिन जानबूझ के इस तरह से अगर कार्मिकों को आतंक कहेंगे तो फिर इसका तो फिर इलाज ही बनता है। सरकार को भी इस पूरे मामले को ध्यान में रखकर आगे आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राजस्थान के अंदर कुछ ज़्यादा मामला खराब हो, क्योंकि कोई भी वातावरण एक साथ खराब नहीं होता, धीरे धीरे खराब होता है। लेकिन अभी तो मीणा समाज विरोध जब कर रहा है तो मीणा समाज का जो विरोध है, ये तमाम जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसको राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री को भजनलाल शर्मा को देखना चाहिए और ये क्या चल रहा है इस पर आगे आके पहल करके इस मामले को निपटाना चाहिए। हमारा तो सिर्फ यही कहना है, बाकी सरकार को क्या करना है वो सरकार ही अच्छी तरह से जानती है, हमें बताती नहीं है सरकार के, हम ये नहीं बता, उधर बताती है बड़े वालों को। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि जो तमाम हम जनहित के जो मुद्दे उठाते हैं तो फिर हमारे वीडियो आपके मोबाइल पर सीधा पहुँच सके। हो सके तो हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद जरूर करें, सहयोग यानी कि सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि अगर हम मजबूत बनेंगे आपके सहयोग से, आर्थिक वाले सहयोग से, यकीन मानिए हम आपकी आवाज़ को भी और मजबूती के साथ सत्ता और सिस्टम और सरकार के सामने रख पाने में मजबूत होंगे। नमस्कार।